जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एसके झा सर द्वारा पढ़ाया हुआ PDF में है। तो वीडियो पर जरूर बने रहें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखने वाले हैं। जो भी इससे पहले नए वीडियो देखें तो कृपया वीडियो को एक बार जरूर देख लें। प्ले लिस्ट में ये वीडियो पड़ा हुआ है। तो जो भी मेरा नया चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह से वीडियो आपके बीच लाता रहूं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये वाइल्ड लाइनर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को पता हो कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। 7 तारीख का एग्ज़ाम तो हो गया है। जो भी 11 तारीख के एग्ज़ाम देने वाला है, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ। तो चलिए देर न करते वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पदार्थ की मूल अवस्था है क्या। पदार्थ की मूल अवस्था है क्या। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए, सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, तो फिर द्रव में और फिर गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, रबर में होती है, स्पंज में और पत्थर में होती है। किसमें किसमें होते हैं, रबर में, स्पंज और पत्थर में। ये सब ठोस पदार्थ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। बताएंगे किस अवस्था में कणों के बीच गति अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होती है। तो किस में सबसे कम होती है, गैस में कम होती है सबसे, और अधिक आएगा तो गैस में भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल क्या है। आकर्षण बल है। क्या है, आकर्षण बल है। पदार्थ की अवस्था के बहाव का गुण होते हुए होता है किसमें, तो द्रव और गैस में होता है। यानी पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है, तो द्रव और गैस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है, पदार्थ की किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होती है। किस में होती है, तो गैस में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक होती है। किस में होती है सबसे अधिक, तो ठोस में होती है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्पादन कहते हैं। 27 डिग्री C का समतुल्य तापमान कितने होता है। तो कितना होता है, 300 केल्विन होता है। 200 डिग्री C पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है, गैस में होता है। सूक्ष्म बर्फ का उदाहरण किसका है, ऊर्ध्वाधर का है। वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, गलनांक तापमान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक ताप के नीचे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिस जल वाष्प में बदलने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, अपने क्वथनांक से कम ताप पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ एक क्या है, तो एक क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तापमान का SI मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग सिर्फ रीड करते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो द्रव और गैस को तरल पदार्थ कहेंगे। बर्फ का गलनांक 0 लिया गया है किस पर, तो सेल्सियस पैमाने पे। किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, तो किस में ना होता है, गैस में नहीं होता है। रसोई घर में प्रयोग करते हैं किस में, तो LPG में के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है। हम लोग वाहनों में प्रयोग कौन सा गैस करते हैं, तो CNG करते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रकारों में से किसका कारण ठंडा हो जाता है। तो हम लोग गर्मियों में घड़े में जो जल ठंडा हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, तो वाष्पन के कारण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर।
परिघटना का कौन सा समूच ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो क्या सा ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो वाष्प अभिसरण और गैस के प्रसार से बढ़ेगा। तरल में प्रवाह का द्वितीय गुण होता है, तो इसमें किसमें होता है? गैस में होगा। द्रव के तरल समान के व्यवहार करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कुछ पदार्थों को उनके माध्यम में आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो पहले हो जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा फिर जल, तो फिर शर्करा। खैर वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरने बिना ठोस का रूपांतरण क्या कहलाएगा? वाष्प के द्रव अवस्था में गुजरने बिना ठोस के रूपांतरण को क्या कहेंगे? तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या? ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी जल के वाष्पन में वृद्धि करेंगे तो क्या कहलाएगा? जल का तापमान में वृद्धि। शुद्ध पदार्थों के मौजूद सभी कणों का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? समान होता है। क्या? समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं का मिश्रण समांगी कहलाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जिंक और कॉपर का है। गैस जल विलयन का उदाहरण है, किसका है? सोडा वाटर का। कर सोडा जल में विलय होते हैं, कौन सा भी जल में विलय होता है सोडा वाटर? तो CO2। प्रकाश की किरणें फैलती है किसके कारण? तो विलयन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर प्रकाश की किरणें का विलयन से फैलने वाले को क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में क्या कह रहा है? द्रव और गैस के कोलाइडी को क्या कहते हैं? एरोसोल कहेंगे। क्या? एरोसोल। इमल्सन किसका उदाहरण है? ये दूध का है। नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो उत्पादन विधि से अलग कर सकते हैं नमक और अमोनिया क्लोराइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर पृथक्करण की विधि नहीं है, क्या है? घोलना। पृथक्करण की विधि क्या नहीं है? घोलना। कर वायु की उपस्थिति में गैसों के किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो किस विधि द्वारा करेंगे? प्रभाजी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन प्रभाजी हो जाएगा। चलिए फिर प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस न्यूट्रॉन की अनुपस्थित होती है? किसमें न्यूट्रॉन की अनुपस्थित होती है? हाइड्रोजन में होती है। चैडविक ने किसकी खोज किया था? तो न्यूट्रॉन खोज किया था चैडविक ने। परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कार्य प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रदरफोर्ड को दिया जाता है प्रोटॉन का खोज। एक्स किरण का खोज किसके दिया जाता है? तो ये रॉन्टगेन को। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रॉन्टगेन। कार्य समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु क्या कहलाता है? तो समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु क्रमांक वाले क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अरे सबसे अधिक वेदन क्षमता किस में होती है? तो गामा किरणें में होती है। खरे परमाणु कण कौन से होते हैं? परमाणु कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य है? डाल्टन ने बताया था। प्रोटियम में कौन सा शामिल नहीं होता है? प्रोटियम में कौन सा शामिल नहीं होगा? तो न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यानी किसी तत्व के समस्थानिक में होती है क्या? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? भिन्न होगा। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? जब एक न्यूट्रॉन विघटित हो जाएगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? तो उसमें हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो P32 का उपयोग हमसे ल्यूकेमिया का में करते हैं। कर मृदा किस प्रकृति का है? तो समांगी है। किसका है? मृदा तो एक समांगी है। कहते यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है जल में? तो 1:8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खैर अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र क्या है? तो अमोनिया का सूत्र NH3। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। खैर परमाणु की त्रिज्या का आकार कितना होता है? परमाणु की त्रिज्या का आकार nm में व्यक्त करते हैं। कौन सा तत्व एक
परमाणविक है? कौन सा तत्व एक परमाणविक है, आर्गन है? कौन सा तत्व द्विपरमाणिक होता है? हाइड्रोजन कौन सा परमाणिक है? द्विपरमाणिक, और आर्गन एकल परमाणिक। चलिए अमोनिया आयन का सूत्र क्या है? अमोनिया आयन का सूत्र NH4, अमोनिया का सूत्र NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें सोडियम क्लोराइड का साधारण सूत्र क्या है? जिसका NaCl बोलते हैं, जिसका साधारण नमक बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र MgOH2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। करें कार्बन के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 गुना 10⁻23। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होंगे। कितना होता है? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें करें 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान, CH4 का सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर सल्फेट बहुपरमाणिक आयन का संकेत क्या है? सल्फर बहुपरमाणिक आयन का संकेत SO4 के होल स्क्वायर होल 2 यानी कि। चलिए करें लोहा का प्रतीक कौन सा है? Fe होता है। क्लोराइड आयन की उपस्थिति में आवेश कितना होता है? क्लोराइड आयन पर उपस्थिति में आवेश कितना होता है? तो -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्साइड आयन की उपस्थिति में आवेश कितना? -2। किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति होते हैं, किसने बताया था? डाल्टन ने। हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या 10⁻−10 और नाभिक में क्या देगा? तो 10⁻−12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सोने की पतली चादर पर कण का बौछार प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। खैर किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, जिसे हम लोग इसका बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या? पिछले वीडियो में थोड़ा देखे हैं पीछे, इससे पहले बताएं जस्ट 6.022 गुना 10⁻23। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। खैर CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? CO2 का तो 44 U। खैर 360 जल के सही रूप में प्रदर्शित करता है तो 20 मोल जल होता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? नाइट्रोजन के N2। सोडियम रासायनिक का प्रतीक क्या है? Na। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। समस्थानी का प्रतिनिधि करता है किसमें? 14 और C6। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है किसमें? ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है तो 16/6.023 गुना 10⁻23 ग्राम। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के 1 अणु में मोल की उपस्थिति हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है कितने होते थे? यानी कि एवोगाड्रो की संख्या दिया, यानी कि 1 मोल में कितने हो जाएंगे? तो 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। परमाणु का मूल कल नहीं है किसमें? अल्फा में नहीं है। कर थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? एक धनावेशित गोला था। कौन सा? धनावेशित गोला। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। खैर अल्फा कण होते हैं क्या? अल्फा कण में द्वि आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? द्वि आवेशित होते हैं। एल कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से कक्ष केंद्र के सबसे नज़दीक होता है? कौन सा कक्ष है केंद्र के सबसे नज़दीक होता है? तक के जैसे KLM है ना, तो केंद्र के नज़दीक कौन सा होता है? K होता है। अरे कौन सा K होता है? L, M और एक N भी होता है। तो कौन सा केंद्र के दूर है? तो N सबसे दूर है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन N हो जाएगा सही। इसमें क्या रहा है? M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18 होता है, यानी कि 2, 8, 18। तो M कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। 2, 8, 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
तो 8 2 10 1 11 यानी कि सोडियम का कितना होता है 11 सोडियम का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या रहा है एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ है 2 8 3 2 8 3 यानी एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना होती है 13 होती है 2 8 3 में टूट जाएगा। अरे क्लोरीन तत्व एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यानी 2 होगी। अकीरिय गैसों के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। आवाज़ का चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसके बाद हम लोग 101 से अगला वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 1 होती है। कितने 1। तो दोस्त आज के वीडियो में 100 में क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो कैसा लगा चलिए आज के वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।